पर्वत टुकड़ों में विभक्त हो गया। कहीं इनसे सब आहत ना हो जाए। मुझे इन्हें बचाना होगा। सखा, ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। प्रतीत होता है अब कुछ और ही युक्ति लगानी होगी। असंभव! इस पर्वत के टकराने से भी इस मरकट को कुछ नहीं हुआ और उसने खंडित पर्वत से उत्पन्न शिलाओं को भी एक स्थान पर एकत्रित कर लिया। वाली भैया अवश्य पुनः ऐसा वार करेंगे जिससे दूसरों को क्षति पहुंच सकती है। मुझे युद्ध का स्थान ही बदलना होगा। इन पर्वत खंडों से मैं इस असुर को रोकता हूँ और वाली भैया को अंतरिक्ष में ले चलता हूँ। ये क्या कर रहा है मरकट? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अरे ये क्या कर दिया इस मरकट ने? कहाँ जा रहा है वाली? अत्यंत चतुर है ये वानर बालक। अवश्य ये उसकी एक नई चाल है। मुझे संदेह हो रहा है कि बाली संध्या तक उस वानर बालक के समक्ष टिक पाएगा अथवा नहीं। मारीच भी उसकी सहायता नहीं कर पाया। मायावी, जाओ और अपने माया का चक्र चलाकर उस वानर बालक को ऐसे फंसाओ कि वो सदा के लिए समाप्त हो जाए।
दो आज्ञा लंकेश। तो मरकट मुझे अंतरिक्ष में भेजकर सोच रहा है कि मुझसे युद्ध करने से बच जाएगा। भूल है ये उसकी। वाली भैया, आप युद्ध को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? महानतम वाली युद्ध छोड़कर जाने वालों में से नहीं है मरकट। अकस्मात वाली भैया की संख्या ऐसे बढ़ कैसे गई? ऐसी शक्ति तो मेरे पास भी नहीं है जिससे एक व्यक्ति के इतने सारे स्वरूप हों। ये आसुरी मायावी शक्ति है। अब बाली को आसुरी मायावी शक्तियों से और बल प्राप्त होगा। वानर बालक की कठिनाइयां बढ़ जाएंगी और बाली को इंद्र द्वारा दिए गए शक्तिशाली आभूषण की शक्ति का प्रयोग कर वानर बालक पर विनाशकारी आघात करने का अवसर प्राप्त होगा। नारायण नारायण। यदि ये कुटिल कपटी असुर हनुमान का ध्यान बांटने में सफल हो गए तो वास्तविक वाली को हनुमान पर इंद्र के दिव्य आभूषण से महाघातक दिव्य शक्ति का वार करने का अवसर मिल जाएगा। हनुमान अपनी आधी शक्तियां पहले ही गंवा चुका है। ऐसी अवस्था में इस दिव्य शक्ति से हनुमान की प्राण संकट में डाल सकती है। मरकट इस माया ने तो दुविधा में डाल दिया है। 5 वाली भैया है, किस पर वार करूं? यदि मुझसे भूलवश वास्तविक वाली भैया पर वार हो गया और उन्हें कुछ हो गया तो नहीं, वाली भैया का हित नहीं चाहता मैं। महारानी माँ को दिए हुए वचन को भी निभाना है मुझे। सुग्रीव की रक्षा तो करोगे, किंतु तुम्हारे और वाली के मध्य कभी युद्ध की स्थिति बनी तो तुम उसका वध नहीं करोगे। महारानी माँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा। कैसे पहचानूं सत्य में कौन से है वाली भैया?
वास्तविक वाली भैया को पहचाने बिना मैं घातक प्रहार नहीं कर सकता। इतने विकट परिस्थिति में भी किष्किंधा की महारानी जी इतनी शांत कैसे प्रतीत हो रही हैं? इन्हें अपने पुत्र की या युद्ध के परिणाम की कोई चिंता नहीं। हनुमान, संभालो मेरा प्रहार। हनुमान, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। हनुमान का ध्यान भटक रहा है। यही उचित समय है जब देवराज इंद्र द्वारा दिए गए दिव्य आभूषण से अमोघ शक्ति उत्पन्न करके हनुमान पर वार किया जाए। वाली भैया के गले में ये कंठार अन्य सबको भी देखता हूँ। तो कंठार धारण किए हुए वाली भैया ही वास्तविक है, अन्य सब मायावी राक्षस हैं। अब होगा इस मरकट का अंत, साथ ही होगा इस युद्ध का भी अंत। ऐ दिव्य कंठहार, अमोघ शक्ति प्रकट करो। हनुमत ज्ञान गुण के सागर, बुद्धि विवेक में है आगर। हनुमत युक्ति शक्ति सुफल, वाली की चाल करते विफल। अमोघ शक्ति प्रकट हो। स्वर्ग के अस्तगार का कंठहार, इसकी दिव्य अमोघ शक्ति तो महाघातक है। हनुमान का आधा बल तो वाली के पास चला गया है। हनुमान अपने आधे बल से इस दिव्य अमोघ शक्ति का सामना कैसे कर पाएगा? नारायण नारायण। स्वर्ग के इस कंठहार से उत्पन्न अमोघ इंद्र शक्ति तुम्हारा अंत कर देगी हनुमान। अब तुम अपने आधे बल से इसका सामना नहीं कर सकते। इंद्र शक्ति, यदि वाली भैया ने इसका प्रहार कर दिया तो इंद्रदेव के सम्मान के लिए मुझे इसका सामना करना ही होगा। उचित होगा मैं वाली भैया को प्रहार करने से पूर्व ही रोक दूं। महारानी जी का ये व्यवहार कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मूर्ख वानर वाली, तुम उस छोटे से वानर बालक के इस चतुराई के समक्ष कुछ नहीं कर पाओगे। दुष्टता और अत्याचार में आखंड डूबे हैं वाली भैया, और दूसरी ओर हम सबसे ही नहीं, वाली भैया से स्नेह रखने वाला निश्चल हनुमान, जिसकी आधी शक्ति भी वाली भैया के पास चली गई होगी। हे प्रभु, सत्य और न्याय पथ का अनुसरण करने वाले हनुमान की रक्षा करना।
दिव्य कंठहार। मरकट, तुम्हारे कारण मेरा दिव्य कंठहार न जाने कहां गिर गया। मरकट, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। तुमसे ही प्राप्त हुई आदि शक्ति से मैं तुम्हारा अंत करूंगा। मुझे सुग्रीव भैया की सुरक्षा के लिए बेवश होकर ऐसा करना पड़ रहा है। सुग्रीव भैया की रक्षा करनी है मुझे। ये हो क्या रहा है? आ गया वो महानतम बाली जिसने मुझे लंकेश दशानन को परास्त किया था। कहाँ गया? मुक्त कर मुझे वानर भलक, मुक्त कर मुझे वानर। बाघ जैसे आखेट से पूर्व मृग से क्रीड़ा करता है, ऐसे क्रीड़ा कर रहा है ये वानर बालक बाली के साथ। ये दुर्भाग्य है मेरा, जो मेरे नेत्र ये देखने को विवश है कि एक अनुज भ्राता अपने ज्येष्ठ भ्राता को मार रहा है। धीरे से हनुमान, तुम्हारा हर प्रहार मेरे हृदय को आघात पहुंचा रहा है। उठ, एक माँ को दिया हुआ वचन स्मरण रखना। महारानी जी का व्यवहार असमंजस उत्पन्न कर रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि महारानी जी न्याय और सत्य की पक्षधर है या अन्याय और अत्याचार की। वानर बालक तो बाली की दुर्दशा करके रख देगा। यदि प्रथम दिवस ही बाली परास्त हो गया तो मेरी योजना विफल हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। किंतु लंकेश, वानर के तीव्र वार के समक्ष बाली सूर्यास्त तक नहीं टिक पाएगा। लंकेश, ऐसा प्रतीत हो रहा है ये युद्ध सूर्यास्त के पूर्व ही समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, रावण ये कदापि नहीं होने देगा। बाली के परास्त होने से पूर्व ही तुम मायावी मेघों से सूर्य को ढक दो। सभी का ध्यान युद्ध में लगा होगा और तुम सूर्यास्त कर दोगे। उन्हें लगेगा कि सूर्यास्त हो गया और वो युद्ध रोक देंगे। शीघ्र ही जाओ, कालने में जाओ। अवश्य लंकेश। अपने ही पिता, भ्राता और मित्र के साथ घात किया है इसने। अंत कर दो इसका। हाँ, अंत कर दीजिए इसका। सारी प्रजा वाली का अंत चाहती है, कहीं उनकी बातों में आकर हनुमान सत्य में वाली का अंत न कर दे। सुमेरु के राज मुकुट पर आपका कोई अधिकार नहीं है, तो फिर उतारिए उसे।
और रख दीजिए उसे मेरे चरणों पर। हे माता, अपने इस पुत्र पर कृपा करें, मेरी सहायता करें माता। ॐ या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उठो पुत्र। माता, आपने मुझ पर कृपा की, आपको धन्यवाद माता। हनुमान, तुम अपना समय व्यर्थ के कार्यों में नष्ट करके श्री राम के कार्यों में विलंब क्यों कर रहे हो? तुम अपने कार्य पर ध्यान दो। ऐसा ही होगा माता। मैं अविलंब प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करूंगा। प्रणाम माता। विजयी भवा पुत्र। वानर, भले ही तुमने मेरे दुर्बलों की शक्तियों को प्रभावहीन कर दिया है, किंतु मैं तुम्हें तृतीय लोक ले जाऊंगा। वहां तुम्हारी शक्ति निष्क्रिय हो जाएगी। बस, बहुत हो गया तुम्हारा ये छलावा। ये प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय लोक मैं अभी इसी क्षण ये सब समाप्त किए देता हूं। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर ली। जय श्री राम। जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम।
हनुमान ने मेघनाथ के मायावी त्रिलोक का विध्वंस कर दिया। मुझे भी गर्व है हनुमान पर। वानर, तुमने भले ही मेरे मायावी त्रिलोक का विध्वंस कर दिया है, किंतु तुम मेरी असीम मायावी शक्तियों से परिचित नहीं हो। वानर, ये है मेरे बाहुदानव, रक्त पिपासु, जो तुम्हारा सारा रक्त पी जाएंगे। रक्त चाहिए हमें, रक्त पिपासु हैं हम। रक्त चाहिए हमें, रक्त चाहिए तुम्हारा, रक्त चाहिए, रक्त चाहिए हमें। ये इस प्रकार नहीं मानेंगे। माता ने मुझे समय नष्ट ना करने के लिए चेताया था। मुझे इन सबको एक साथ ही समाप्त करना होगा। जय श्री राम। अच्छा, तो इस वानर के पास भी मायावी शक्ति है। मेघनाद माया जे रचाया, राक्षस पांचहु पांच दिसाया। हे ग्रीव नर सिंह गरुड़ वराहा, पंचमुखी रूपी हनुमाना। राम सिया राम जय हनुमान। मेघनाथ, अब देखो तुम्हारे नेत्रों के समक्ष ही किस प्रकार अंत होगा तुम्हारी मायावी शक्तियों और तुम्हारे मायावी राक्षसों का। मेघनाथ के समक्ष किसी की माया नहीं चल सकती। अवश्य ही दिव्य शक्तियां वानर की सहायता कर रही हैं। मेरे दानवों को भयभीत कर दिया है इसने। अब मुझे अपने दिव्यास्त्र से ही इस वानर को धराशाही करना होगा। मायावी राक्षसों, अब होगा तुम्हारा अंत। मुझे इस पर पीछे से प्रहार करना होगा। तो अब ये कपटी मेघनाथ पीछे से वार करने का प्रयास कर रहा है। सखा,
अब तेरा अंत होगा मेघनाद की प्रतिकृति। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मेघनाद, मेरी भक्ति की शक्ति ने ही तुम्हारे मायावी लोक समाप्त किए, तुम्हारे मायावी राक्षसों का वध किया, और अब होगा तुम्हारा अंत। ये कैसी ध्वनि थी? लंका क्यों कांप उठी? कहीं मेघनाद? नहीं नहीं, ये क्या था? जैसे आकाश से कोई गिरा हो। अवश्य ही राजकुमार मेघनाद ने अंत कर दिया होगा उस वानर का। उस वानर का अंत नहीं होगा। मैं देखती हूँ क्या हुआ। अब अंत होगा तुम्हारा मेघनाद, यही समाधि बना दूंगा मैं तुम्हारी। नहीं, नहीं वानर, नहीं, मत मारो मुझे वानर, छोड़ दो मुझे वानर। मैं अपने कृत्य के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जान गया हूँ कि तुम कोई साधारण वन्य वानर नहीं हो, तुम कोई दिव्य शक्ति हो। मैं शरणागत हूँ तुम्हारा। ये मेघनाद हनुमान से क्षमा नहीं मांग रहा है, छल कर रहा है हनुमान के साथ। कहीं हनुमान इसकी बातों में ना आ जाए। तुम तो भक्त हृदय हो, और भक्त शरणागत वत्सल होते हैं। हाँ वानर, मुझे जीवन दान दे दो, क्षमा कर दो वानर, क्षमा कर दो। जयन, तुम अपने कृत्य पर लज्जित हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम अपने एक नेत्र से ही वो सब देख सकोगे जो दोनों नेत्रों वालों की दृष्टि से अदृश्य रहता है। प्रभु श्री राम की सीख है कि यदि शरणागत को अपनी भूल का आभास हो जाए और वो पश्चाताप करे तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। उनकी सीख का सम्मान करते हुए मैं भी तुम्हें क्षमा दान देता हूं। जय श्री राम। जय जय श्री राम, राम राम राम, जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, अरे अब इसे क्या हो गया? मैंने तो इसे क्षमा कर दिया था, फिर ये कहां अदृश्य हो गया? क्षमादान। रक्ष संस्कृति में क्षमादान का कोई अर्थ नहीं होता वानर। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा वानर। ये कपटी ब्रह्मास्त्र का मंत्र पढ़ रहा है। देवी सीता, जो आकाश से गिरा था वो वानर नहीं, राजकुमार मेघनाद थे। और अब क्रोधित होकर युवराज मेघनाद हनुमान पर प्रहार करने जा रहे हैं। हनुमान, अच्छा,
तो ये मुझ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहता है, किंतु इसे ज्ञात नहीं कि मुझे स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि मुझ पर ब्रह्मास्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा। किंतु ब्रह्मास्त्र जैसे दिव्य एवं पवित्र अस्त्र का मैं अपमान भी नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मा जी, मैं कुछ समय के लिए ब्रह्मास्त्र का बंधन स्वीकार करता हूं। अंततः बंध ही गया वानर। अब ये मेरा बंदी है। मायावी वानर, देखा, अंततः तुम्हें अपने दिव्यास्त्र के पाश में बंदी बना ही लिया। ब्रह्मदेव से प्राप्त मेरे ब्रह्म बाण की अपार शक्तियों से पराजित होकर अपनी भूल का आभास तो हो रहा है ना वानर? इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत हूं मैं। घोर अनर्थ है ये। मेघनाथ के बंदी बन गए हनुमान। अब वो रामकाज को कैसे पूर्ण करेंगे? कैसे प्रभु श्री राम को माता सीता के बारे में सूचित करेंगे? और कैसे होगा नाश उस दुष्ट रावण का, जिसके समक्ष हम देवता भी निर्बल हो जाते हैं। आप चिंता ना करें देवराज, अवश्य ही हनुमान के मस्तिष्क में कोई योजना है। अन्यथा प्रभु ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया है कि ब्रह्मास्त्र का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मूर्खतावश ये दंभी राक्षस मान बैठा है कि इसने मुझे बंधक बनाया है। इसके पिता रावण से प्रत्यक्ष भेंट कर उसे चेतावनी देने के मेरे प्रयोजन में ये मेरा सहायक बना है। इसका आभास भी नहीं है इसे। महाराज, 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 प्रणाम महाराज। लंकेश शुभ संदेश लाया। युवराज मेघनाद ने उस उदंडी वानर को बंदी बना लिया है। मुझे विश्वास था मेरा प्रिय पुत्र अवश्य सफल होगा। मुझे गर्व है अपने पराक्रमी पुत्र मेघनाद पर। सुना देवी मंदोदरी आपने? वो तृक्ष का वधिक बंदी बन चुका है और उसे अपने वश में किया है मेरे पुत्र मेघनाद ने। जाओ और अति शीघ्र उस दंड वानर को मेरे समक्ष मेरी राजसभा में प्रस्तुत करो। आज भरी सभा में उसे कठोरतम दंड दूंगा मैं। जाओ। जी महाराज। अपने प्रिय पुत्र अक्ष के निर्मम वध का प्रतिशोध अवश्य लेगा दशानन। आप देखिएगा कैसे मैं उस धूर्त वानर को बंदी बना के लंका की गलियों से घसीटते हुए, कोड़े मारते हुए आपके इन्हीं चरणों में लाके पटक दूंगा। रुको सैनिक, जाओ जाकर कहो मेघनाद से
उस वानर को उसी प्रकार लंका के सभी लघु से लघु मार्गों से घसीटते हुए मेरी राजसभा में मेरे चरणों में लाकर डाले, जैसा मेरा पुत्र चाहता था। मायावी वानर, अब तुम्हारे जीवन में केवल एक ही कार्य शेष है, मेरे पिता दशानन रावण के दंड को स्वीकार करना। मेघनाद, उचित समय पर तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। मुझे तो बस एक चिंता सता रही है, ये समाचार पाकर कहीं माता जानकी चिंतित ना हो जाएं। वो दुष्ट राक्षसियां उन्हें पुनः सताना प्रारंभ न कर दें। नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता, असंभव है ये। असंभव तो अब तुम्हारा लंका से मुक्त होना है। संपूर्ण लंका में युवराज मेघनाद द्वारा उस वानर को बंदी बनाए जाने की चर्चा है। मेरे स्वामी के दूत पुत्र हनुमान को कोई कैसे बंदी बना सकता है? विश्वास नहीं होता मुझे। हम व्यर्थ ही त्रिजटा के स्वप्न पर विश्वास कर भयभीत हो रहे हैं। भयभीत तो अब इसे होना चाहिए। सर्वनाश होगा लंका का, जैसा मैंने कहा था। फिर वो इस वानर के द्वारा हो या किसी और के। हे महादेव और प्रभु ब्रह्मदेव, सुनिए मेरी गुहार। निस्वार्थ भाव से मेरे स्वामी को समर्पित पुत्र हनुमान को कोई क्षति न पहुंचे प्रभु। इस लंका नगरी में एकमात्र मेरे पिता धर्मात्मा विभीषण ही हैं, जो लंकेश रावण से इस दिव्य वानर की रक्षा कर सकते हैं। मुझे शीघ्र ही जाकर उन्हें सूचित करना चाहिए। सैनिकों, इस वानर को अपमानित करते हुए मेरे पिताश्री की राजसभा में प्रस्तुत किया जाए। प्रतीत होता है इन मूर्ख राक्षसों को यह भी ज्ञात नहीं कि ब्रह्मास्त्र या किसी भी अन्य दिव्य अस्त्र का बंधन उसी समय अपना प्रभाव छोड़ देता है जब उससे बंधे बंदी को किसी दूसरे बंधन से बांधा जाए। ये अपनी मूर्खता से मुझे इस अति शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त करने जा रहे हैं। मुझे इनको ये मूर्खता करने देनी चाहिए। क्यों वानर, पहले अपराध करते समय विचार नहीं किया और अब भय के कारण तुम्हारे प्राण सूख रहे हैं। अब तुम अपने सभी कुकृत्यों का दंड भुगतोगे वानर। बहुत अच्छा, अब घसीटते हुए ले चलो इस दुष्ट को लंकेश के पास। हाँ पिताश्री, ये सूचना सत्य है। वो दुष्ट अवश्य ही रामदूत हनुमान को अनेक प्रताड़ना देते हुए राजसभा की ओर ले जा रहे होंगे। पिताश्री, अब आप ही उन्हें रोक सकते हैं। अरे अब हालत टेढ़ा कैसे हो गया? हट जाओ तुम सब। अरे मेरे घोड़े का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलो, अब इसे दंड हमारे महाराज दशानन देंगे। ले चलो। माता सीता भी हनुमान को लेकर बहुत चिंतित है। तुम चिंता मत करो पुत्री अंडला, मैं यथाशीघ्र राजसभा में जाकर भ्राता रावण को समझाने का एक और प्रयास करता हूं। सुनो सुनो सुनो, लंका वासियों सुनो, महाराज दशानन के प्रिय वाटिका को नष्ट करने वाले इस वानर ने
अनेक राक्षस सैनिकों को हताहत किया है और हमारा प्रिय राजकुमार महापराक्रमी अक्ष कुमार का वध करने वाले युवराज मेघनाद के खड़गों को तोड़ने वाले इस दुष्ट वानर को दशानन रावण शीघ्र ही कड़ा दंड देंगे। लंकेश से पूर्व हम ही इसे दंडित कर देते हैं। रावण से प्रत्यक्ष भेंट कर प्रभु श्री राम का संदेश सुनाने के लिए मुझे कुछ और समय शांत रहना होगा। मेरी पूंछ में तो माता पार्वती का वास है, उसका अपमान तो स्वयं देवेश्वरी का अपमान है, उसको नहीं सह सकता मैं। जय श्री मित्रों, जड़वत क्यों हो गए? डरो मत, मुझे शीघ्र राजसभा के भीतर ले चलो। उस दुष्ट रावण से मिलने का मेरा समय आ गया है। आओ आओ, मुझे ले चलो, मैं आप सब लोगों को कुछ नहीं करूंगा। डरो मत मित्रों। मैं तो कहता हूँ कि इस वानर को बंदी बनाकर उस पर सहस्त्रों कोड़े बरसाने चाहिए। कोड़े नहीं, उसे खाई में धकेल देना चाहिए। दंड नहीं, मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। देवी सीता, बंदी रामदूत शीघ्र ही महाराज रावण के समक्ष प्रस्तुत होने उनकी राजसभा में पहुंचने वाले हैं। मेरे पिता धर्मात्मा विभीषण वहां किसी अनिष्ट को घटने से रोकने के लिए गए हैं। हे माता, ये राम भक्त हनुमान आपको विश्वास दिलाता है, आपके दुख के दिन अब समाप्त होने वाले हैं। सज्जन लोगों के लिए अब प्रसन्नता और उल्लास के दिन समीप हैं और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। और दुष्टों का नाश शीघ्र होने वाला है। जो शुभ समय का अग्रदूत उसके साथ कुछ अशुभ कैसे घट सकता है? आप दोनों निश्चिंत रहिए, मेरे स्वामी के दूत का कोई अनिष्ट नहीं होगा। लो आ गया राजकुमार अक्ष का वधिक। अब देखते हैं कि महाराज दशानन उसे क्या दंड देते हैं। और क्या दंड देंगे उसे? उसे मृत्यु मिलेगी, मृत्यु। तो ये है इस दुष्ट रावण का राज दरबार और ये हैं इसके परिजन।
शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए सदैव योजना बनाकर उसका पालन करना चाहिए। आश्चर्य, अपार बल, पराक्रम और वैभव से संपन्न इस लंकेश रावण का व्यक्तित्व अनुपम है, जिसके सुगठित तन में अद्भुत शक्ति का संचय है, जो अद्वितीय तेज पुंज के समान दमकता स्वयं महादेव के समान प्रतीत हो रहा है। कोई साधारण वानर नहीं, अवश्य कोई देवता है। दया और करुणा की प्रतिमूर्ति ये देवी सदैव अपने पति को दुष्कृत्यों में लिप्त देखकर कितनी अपार वेदना का अनुभव करती होंगी। इनका हृदय फट पड़ता होगा ये जानकर कि वो दुष्ट इनका स्थान छीनकर एक पराई स्त्री को देना चाहता है। कैसी दिव्य शक्ति है इस वानर की, जिसने मेरे क्रोध को शांत कर दिया। मेरे प्रिय पुत्र का सहारक है ये, परंतु फिर भी मेरे हृदय में इसके प्रति घृणा जागृत नहीं हो रही। इनकी सहनशीलता को नमन करता है हनुमान। अपने पति के कुकर्मों के कारण पुत्र खोने की असहनीय पीड़ा मिलने के बाद भी इन्होंने अपनी शालीनता और सौम्यता को नहीं छोड़ा। किसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं? ये क्या सोच रहा हूं मैं? इसकी माया से मोहित होकर भ्रमित नहीं हो सकता रावण। अवश्य वानर भेष में ये उस दुष्ट इंद्र का कोई भेदिया है। पुत्र मेघनाथ, तुमने इस मायावी वानर को बंदी बनाकर महान पराक्रम का प्रदर्शन किया है पुत्र। देखो सभी, मेरे पुत्र की वीरता का प्रमाण देखो। जिस प्रकार एक निपुण आखेटक एक मदमस्त गज को अपने वश में कर लेता है, ठीक उसी प्रकार मेरे वंश के गौरव, मेरे प्रतापी पुत्र मेघनाथ ने वश में किया है इस उन्मत्त पशु को। उन्मत्त पशु। जय श्री राम। इस वानर में इतना अधिक बल। प्रभु श्री राम की भक्ति में बंधे इस रामदूत को अन्य किसी भी बंधन में बांधना असंभव है। मेरे प्रभु श्री राम के सिवा इस राम भक्त को अन्य कोई भी अपने वश में नहीं कर सकता। इस राम भक्त के समक्ष गिड़गिड़ाकर अपने प्राणों की भिक्षा मांगने वाला तुम्हारा ये मूर्ख कपटी पुत्र मेघनाथ तो कदापि नहीं। सर्वशक्तिमान देवता भी मुझे अपने दिव्य अस्त्रों से बांधने में अक्षम हैं, तो तुम राक्षसों में इतना सामर्थ्य कहां? तुमसे भेंट करने के लिए स्वेच्छा से मैंने ब्रह्मास्त्र के पाश को अपने ऊपर धारण किया, परंतु जैसे ही तुम्हारे इन मूर्ख राक्षस योद्धाओं ने मुझे रस्सियों से बांधा,
मैं ब्रह्मास्त्र के बंधन से मुक्त भी हो गया। राम काज को पूर्ण करने के लिए मैं स्वेच्छा से तुमसे मिलने आया हूं लंकेश। इसलिए रामदूत जानकर मुझे मेरा आसन दो, जिससे कि मैं तुमसे वार्तालाप कर तुम्हें सद्बुद्धि प्रदान कर सकूं लंकेश, और जिससे तुम्हारा और संपूर्ण राक्षस कुल का कल्याण हो सके। तुम सद्बुद्धि दोगे मुझे? समस्त वेदों का ज्ञान जिसके 10 शीशों में संचित है, उस महाज्ञानी महापंडित लंकेश रावण को सीख दोगे तुम? मेरी राज्यसभा में बैठने का अधिकार मांगने वाले तुम तो मेरे समक्ष खड़े होने की योग्यता भी नहीं रखते। तुच्छ वानर। तुच्छ वानर। सखा। जय श्री स्वीकारी आसन दियो नहीं मान बिदारी। हनुमत तब विस्तार की पूछा, आसनता से बना लिए ऊंचा। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। रामदूत को तुमने आसन नहीं दिया लंकेश, और मेरे प्रभु श्री राम का अपमान किया, किंतु ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं था। इसीलिए मैंने स्वयं अपने आसन का निर्माण कर लिया। तो कहो, अब तो मैं तुमसे वार्तालाप करने के योग्य हो गया ना? आसन के योग्य वो होता है जिसे सामने से आसन दिया जाए। ऐसी तुच्छ मायावी क्रीड़ा तो लंका के प्रहरी भी कर लेते हैं। इस प्रकार तुम लंका की राजसभा में आदर प्राप्त नहीं कर सकते। तुम तब भी मेरे लिए एक तुच्छ वानर थे, और अब भी तुच्छ वानर ही हो। तुच्छ वानर? सत्य कहते हो लंकेश। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने अपने बाल्यकाल से अनेक अवसर पर तुम्हें लज्जित कर तुम्हारे नेत्रों की निद्रा को छीना है। मैं वही तुच्छ वानर हूं दशानन, जिसने वृक्षासुर, चक्रासुर, मेघासुर जैसे दुर्दांत अनगिनत राक्षसों का वध किया है। मैं वही तुच्छ वानर हूं जो एक ही छलांग में 100 योजन पार कर तुम्हारी लंका तक पहुंच गया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने एक ही मुष्टि प्रहार से विकराल राक्षसी लंकनी को धाराशायी कर तुम्हारी लंका में प्रवेश किया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारी अशोक वाटिका को उजाड़ कर रख दिया। मैं वही तुच्छ वानर हूं जिसने तुम्हारे सैनिकों और सेनापति प्रहस्त्र पुत्र शूरवीर जम्बूमाली के साथ उसके 7 भाइयों का संहार किया।
मैं वही तुच्छ वानर हूँ जिसने तुम्हारे परम पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को तुम्हारी ही लंका में काल के मुख में भेजा। स्मरण करो लंकेश, मैं वही तुच्छ वानर हूं जो अपने बाल्यकाल में ही तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारे समक्ष खड़ा था। वही तुच्छ वानर जिसने तुम्हें चुनौती दी थी और फिर तुम पर दया कर तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया, तुम्हें जीवन दान दिया। प्राण दान मैंने दिया था तुम्हें, क्योंकि वहां स्वयं महादेव का आगमन हुआ था। किंतु आज तुम्हें कदापि क्षमा नहीं किया जाएगा। कठोरतम दंड प्राप्त होगा तुम्हें। मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। हाँ, मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्यु दंड मिलना चाहिए। के लिए मृत्यु दंड मिलना ही चाहिए। मृत्यु दंड मिलना चाहिए। मृत्युदंड? परंतु क्यों? क्या अपराध किया है मैंने? अपने अपराधों का वर्णन तो तुमने भरी राज्यसभा में अपने मुख से किया है वानर। सेनापति प्रहस्त पुत्र जम्बूमाली, भ्राता अक्षय कुमार के साथ अनेक राक्षस योद्धाओं के वध के अपराध की लंबी सूची है तुम्हारे नाम। दुष्ट वानर! वानर हूं, किंतु दुष्ट नहीं हूं मैं मेघनाथ। हाँ, ये सत्य है, उन सभी का वध किया है मैंने, परंतु आत्मरक्षा में किसी का संहार करना कहां का अपराध है? किसी भी राक्षस योद्धा पर प्रथम प्रहार नहीं किया मैंने तो मात्र उनका उत्तर दिया है। वेदों के ज्ञाता हो तुम लंकेश, महापंडित हो, तो बताओ मुझे, वेदों की किस सूक्ति के अनुसार आत्मरक्षा करना अपराध है? तो आत्मरक्षा नहीं थी वानर, उन्होंने तुम पर आक्रमण किया क्योंकि तुमने अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट करने का अपराध किया। लंबी यात्रा से क्लांत, क्षुधा तृष्णा से व्याकुल लंका के इस वानर अतिथि को वाटिका के फलों को आहार बनाते देख वार करने का दोष तो उन्होंने किया था। फल तो ईश्वर की देन है, जिन्हें खाकर मैं तो बस अपनी क्षुधा मिटा रहा था। और हम वानरों का तो स्वभाव ही ऐसा है, खाते कम है और तोड़ते अधिक। क्या इस लंका में इतनी भी सामर्थ्य नहीं कि एक वानर की क्षुधा शांत कर सके? उसे अपराध मानकर मुझ पर आक्रमण कर दिया तुम्हारे सैनिकों ने। अपनी इन घुमावदार बातों से तुम अपना अपराध नहीं ढक सकते वानर। ठीक है रावण, तुम कहते हो तो मानता हूं मैं अपना अपराध। मैं तो एक तुच्छ पशु हूं, अज्ञानी हूं। मुझसे ये क्षुद्र अपराध होना तो स्वाभाविक है, परंतु तुम तो सर्वज्ञाता हो, राक्षसों में पूजनीय महापंडित महाज्ञानी हो, तो तुमसे इतना घोर अपराध कैसे हो गया? एक पर स्त्री का अपहरण तुमने किस अधिकार से किया रावण?
प्रभु श्री राम की भार्या माता सीता का अपहरण कर तुमने बहुत घृणित अपराध किया है लंकेश। प्रभु श्री राम का यह साधारण सा दूत तुम्हें यह समझाने की चेष्टा कर रहा है कि माता सीता को बंदी बनाना तुम्हारे लिए अशोभनीय है। अभी भी समय है, चेत जाओ, लौटा दो माता सीता को। प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करो। सुधार लो अपनी ये भूल। आदर पूर्वक लौटा दो माता सीता को प्रभु श्री राम के पास। प्रभु प्रभु प्रभु, कहां का प्रभु? कौन सा प्रभु? हे वानर, एक वनवासी नर को प्रभु बोलकर तुम परिचय दे रहे हो अपनी वानर बुद्धि का। वानर बुद्धि नहीं, मेरी भक्ति बोल रही है लंकेश। जिन वनवासी नर ने अपने एक ही बाण से ताड़का जैसी महाराक्षसी का वध किया, उन्हीं महापराक्रमी प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। जिनके एक ही बाण के वार से ताड़का पुत्र सुबाहु ने अपने प्राण त्यागे और उसके दूसरे पुत्र मारिच को अपने प्राण बचाकर भागने पर विवश कर दिया। उन्हीं महाबली महापराक्रमी दशरथ पुत्र प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। उस मारिच को जिसने तुम्हें स्वर्ण मृग का रूप धारण कर छलावा करने के लिए प्रेरित किया था, उसे अपने एक ही बाण से जिन्होंने प्राणों से पृथक किया, उन्हीं महान तेजस्वी प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। तुम्हारे शक्तिशाली महापराक्रमी भ्राता खरदूषण और उनके 14 सहस्त्र राक्षसों का एकाकी संहार किया, उन्हीं महायोद्धा प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। वानर राज वाली से तो तुम्हारा परिचय था ना? वही वाली जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबा लिया था। उस महाशक्तिशाली वाली को जिन्होंने अपने एक ही बाण से स्वर्ग लोक भेजकर महाराज सुग्रीव को राजपद आसीन किया। मैं उन्हीं दयावान धर्मात्मा प्रभु श्री राम का दूत हूं। और कुछ हो न हो, परंतु तुम्हें इतना तो अवश्य स्मरण होगा, जिस शिव धनुष को तुम हिलाने में भी असमर्थ थे, वो शिव धनुष जिनके हाथों में प्रत्यंचा चढ़ाते समय टूट गया, उन्हीं शूरवीर प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। तुम्हें शिव धनुष की स्मृति ना भी हो दशानन, किंतु कार्तिवीर्य अर्जुन तो अवश्य स्मरण होगा, जिसने अनेक वर्षों तक तुम्हें बंदी बनाकर रखा था। जिनके दर्शन कर उन्हीं कार्तिवीर्य के हंता श्री परशुराम को विष्णु अवतार होने का आभास हुआ था। मैं उन्हीं परमात्मा के प्रत्यक्ष रूप देव स्वरूप प्रभु श्री राम का दूत हूं। अनन्य शिव भक्त हो न तुम रावण? तो सुनो, स्वयं महादेव जिनका नाम भजते हैं, उन्हीं परमात्मा स्वरूप प्रभु श्री राम का दूत हूं मैं। जिनकी महिमा अनंत अपार है, उन प्रभु श्री राम के कोप का भाजन बनने से पूर्व मेरी बात मानकर शरणागत वत्सल, क्षमाशील, दया निधान प्रभु श्री राम की शरण में जाओ रावण। मृत्यु दंड दे दो इस वानर को।
तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी चेतावनी से भयभीत होकर मैं त्रिलोक विजेता रावण उस वनवासी नर को परमात्मा मान लूंगा? देखो इस उद्धम वानर का दुस्साहस मुझ महाज्ञानी रावण को सीख देने चला है। अंधकार से भरे एक विशाल भवन को एक छोटा सा प्रकाश पुंज भी प्रकाशित कर सकता है रावण। सुनो इस तुच्छ वानर का निवेदन, रोक लो इस महाविनाश को, अन्यथा तुम्हारे प्राण तो जाएंगे ही, तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी योद्धाओं का भी अंत होगा। उनकी पत्नियां विधवा और बच्चे अनाथ हो जाएंगे रावण। उनके वृद्ध माता पिता अपनी संतानों को खो बैठेंगे। लंका वासियों के विलाप से ब्रह्मांड गूंज उठेगा। अभी तो तुम अशोक वाटिका के उजड़ने से रुष्ट हो लंकेश, परंतु तब क्या करोगे जब तुम्हारी ये स्वर्ण लंका ही नष्ट हो जाएगी, जब तुम्हारी ये स्वर्ण लंका ही नष्ट हो जाएगी। अहंकार व्यक्ति का विवेक हर लेता है और वो उचित और अनुचित का भेद नहीं कर पाता। अभी तो तुम अशोक वाटिका के उजड़ने से रुष्ट हो लंकेश, परंतु तब क्या करोगे जब तुम्हारी ये स्वर्ण लंका ही नष्ट हो जाएगी। मैं पुनः कहता हूं रावण, अभी भी समय है। प्रभु श्री राम का संदेश मानकर मेरा सुझाव स्वीकार करो। प्रभु श्री राम के इस महान कार्य के लिए मुझे तुम्हारे समक्ष हाथ जोड़ने में भी कोई संकोच नहीं है। माता सीता को लौटाकर प्रभु श्री राम के साथ मित्रता स्थापित करो, इसी में तुम्हारी और तुम्हारी लंका की भलाई है। मैं विनती करता हूं तुमसे, रोक लो इस युद्ध को और उसके भीषण परिणाम को। बस वानर बस, अब और एक शब्द भी तुमने कहा तो अभी और यही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मान लो मेरा कहा लंकेश, उसी में तुम्हारा हित और लंका का उद्धार है। बस वानर बस, देखो मुझे तुम्हारा काल हूं मैं। मेरी क्रोधाग्नि को और अधिक मत बढ़ाओ तुच्छ वानर, तुच्छ वानर। तुम्हारी क्रोधाग्नि मुझे नहीं, तुम्हें ही भस्म करेगी लंकेश। सत्य है, जब विनाश काल आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सुनो, प्रभु श्री राम का सामना नहीं कर सकोगे तुम। अंतिम बार कहता हूं, क्षमाशील हैं वो, अपने शत्रु को भी क्षण भर में क्षमा कर देते हैं प्रभु श्री राम। अहंकार त्यागो दशानन, मत रोको अपने आप को प्रभु श्री राम की शरण में जाने से। मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक
कृपा सिंधु भगवान। ये क्या कर रहे हैं हनुमान? इस दुष्ट रावण की सभा में प्रभु स्तुति से तो ये और भी बड़े संकट में पड़ सकते हैं। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। वीर है रघुवीर है रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु कंज लोचन कोटि उनके नाम है। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। विचित्र बात है, जहाँ मेरे स्वामी के नाम लेना भी मृत्युदंड का कारण बन सकता है, उसी लंका में मुझे इतने मधुर स्वर में स्वामी की स्तुति कहाँ से सुनाई दे रही है? ये तो मेरे स्वामी के दूत हनुमान का स्वर है। वो राम भजन गा रहे हैं। इसका अर्थ है वो सुरक्षित है। रावण उनका कोई हानि नहीं पहुंचा सका। जीवित नहीं रहना चाहता है वो रामदूत, बावला हो गया है वो। लंकेश की उपस्थिति में राक्षसों से भरी सभा में तुम्हारे पति राम का भजन गा रहे हैं वो। परंतु सत्य कहूं, बड़ी ही कर्णप्रिय मधुर धुन हृदय में समाकर से शीतल कर रही है। पुरुषोत्तम है नारायण के नर अवतार हैं। धर्म के पर्याय हैं ब्रह्मांड के भरतार हैं। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम भक्त कृपाल है वो पापियों के काल है। श्री राम भक्त कृपाल है वो पापियों के काल है। सर्वशक्तिमान दीनानाथ दीन दयाल है। राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम श्री राम सीता राम राम। क्या हुआ दशानन? राम धुन में राम में होते होते रुक क्यों गए? धूर्त वानर, क्या समझते हो तुम? लंकेश रावण को अपनी माया जाल में फंसा लोगे? इसे मेरी माया समझना ये तुम्हारी भूल है दशानन। ये तो मेरे प्रभु श्री राम के नाम की महिमा है जिसमें हर कोई रम जाता है। महिमा नहीं, माया है माया। और अब मैं तुम्हें अपनी राजसभा में और कोई माया जाल बिछाने नहीं दूंगा। अब मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा वध कर मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें, मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें, मृत्यु दंड दूंगा तुम्हें।
जाओ विभीषण, इस दुष्ट वानर को मेरे हाथों से मृत्यु दंड देना सर्वथा उपयुक्त है। हे राक्षस श्रेष्ठ, हे अग्रज, मेरी दृष्टता क्षमा। क्षणिक धैर्य धारण करें और मेरी विनती सुने। इस वानर को बचाना मेरा उद्देश्य नहीं। इसने हमारे अनेकों वीर सैनिकों के साथ हमारे प्रिय राजकुमार अक्षय कुमार का संहार किया और कई अनेकों अपराध किए, किंतु हम राजधर्म नहीं भूल सकते। ये वानर लंका में दूत बनकर आया है और दूत का वध नीति के विरुद्ध है भ्राताश्री। प्रतीत होता है मुझे प्राण दंड से बचाने के लिए ही विभीषण जी ऐसा कह रहे हैं। इसने हमारे योद्धाओं का वध किया, क्या वो नीतिगत था? सत्य है, वो भी नीतिगत नहीं था। अब इसे भी मरना होगा। आप तो महाज्ञानी हैं, सर्व वेदों के ज्ञाता हैं। उचित अनुचित का भेद आप हमसे अधिक कुशलता से कर सकते हैं। आप तो भली भांति जानते हैं, शास्त्रों में दूत का वध वर्जित है। कृपया आप दया धारण करें और इस रामदूत वानर के वध का विचार त्याग दें। तुम उचित कह रहे हो। दूत का वध करना वर्जित है, किंतु मैं अपने पुत्र के वध को कैसे क्षमा कर दूं? मैं ये नहीं कहता इसे दंडित ना करें, परंतु सोच विचार कर शास्त्र संगत उपयुक्त दंड दें इस वानर को, जिससे ये हमारे शत्रु के लिए उदाहरण बने, हमारे शत्रुओं को हमारी शक्ति से परिचय कराए और इस वानर के प्रभु श्री राम यहां आने का दुस्साहस ना करें। तो फिर इसके अंग भंग कर दिए जाएं। इसके एक नेत्र को फोड़ दिया जाए। हाँ, फोड़ दिया जाए। आग लगा दी जाए इसके शरीर को। शांत! लंकेश समझ गए हैं इस वानर को क्या दंड देना है। एक वानर के लिए उसकी पूंछ ही उसका मान होती है ना, तो दंड स्वरूप इस वानर की पूंछ में अग्नि लगा दी जाए, लगा दी जाए, लगा दी जाए, लगा दी जाए। हनुमान तो अपनी पूंछ को अपनी सखा मानता है। हनुमान की पूंछ तो शक्ति स्वरूप है।
सैनिकों! सखा, सुना तुमने? अभी तक ये अभिमानी राक्षस मेरे क्रियाकलाप से ही त्रस्त था। अब लंका तुम्हारा पराक्रम भी देखेगी। पकड़ो इस वानर की पूंछ को और बांध दो वस्त्र, जिससे इसकी पूंछ में अग्नि लग सके। जय श्री राम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अरे ये पूंछ तो बढ़कर उठने लगी। हम भी उठने लगे इसके साथ। उसकी पूंछ को बचाओ 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 हमें। अरे इसकी पूंछ का आकार तो बढ़ता ही जा रहा है। ये तो राजभवन के बाहर तक चली गई। सैनिकों, पकड़ो इस वानर की पूंछ को। अरे इसकी पूंछ तो बढ़ती जा रही है, रुक ही नहीं रही है। ये तो संपूर्ण अरे देखो, अरे कैसा दृश्य देख रहा हूँ मैं। नहीं, मदिरा का प्रभाव है। अरे तो तुम मेरे ऊपर क्यों गिर रहे हो? अरे ये क्या है? अरे किसकी वजह है ये? अरे ये तो बढ़ती जा रही है। आश्चर्य है, कैसा मायावी संकट है ये। भागो, अपनी रक्षा करो। अरे किंतु कहाँ भागे? भागो, प्राण बचाओ। पता नहीं कैसा संकट है ये। बांधो, कस के बांधो। शीघ्रता करो। इस विकराल पूंछ को लपेटने के लिए और भी वस्त्र चाहिए। वस्त्र तो कम होते जा रहे हैं। युवराज को सूचित करके आओ। हाँ, अभी जाता हूँ। युवराज, युवराज मेघनाद, अब लंका में एक ही स्थान शेष है जहां पर वस्त्र हैं, अशोक वाटिका। नहीं, इन्हें वस्त्रों के लिए अशोक वाटिका नहीं जाने दे सकता मैं। अशोक वाटिका में तो माता सीता भी है। ये वहां न जाए, इसके लिए मुझे अपनी पूंछ के आकार को लघु करना होगा। तो जाओ, शीघ्र लेकर आओ। जो आज्ञा युवराज। हाँ? शीघ्र करो, और वस्त्र लाओ, और वस्त्र लाओ, शीघ्र करो, और वस्त्र लाओ। सैनिकों,
मेरा आदेश शीघ्रता से पूर्ण करो। जी लंकेश। अपने स्वामी के दूत के साथ होने वाले अन्याय को रोकने के लिए मैं अपने सतीत्व के बल का प्रयोग करूंगी। प्रार्थना करूंगी अग्निदेव से कि उन्हें कोई हानि ना पहुंचे। बहुत छकाया तूने हमें वानर। अब तुम्हारी पूंछ में आग लगेगी, तब हमें भरपूर आनंद आएगा। किसी को भी तुच्छ समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। परिणाम भयंकर हो सकता है।